होगी। तो देखो भाई, ये चांसेस तो कुछ भी अभी कुछ क्लैरिटी से तो कुछ दिया नहीं है, पर मैंने आपको सारी संभावनाएं बता दी हैं। तो 81,000 नए पद का तो एकदम नए पद तो 81,000 नहीं संभव लगते हैं। ठीक है, दूसरा कांस्टेबल एसआई के पद पर ही रहेंगे, मुख्यतः जो भर्ती रहेगी कांस्टेबल एसआई की रहेगी। आपके सिर्फ फायरमैन की मुख्यतः भर्ती रहेगी। तो फायरमैन ये हर तहसील में एक फायर स्टेशन खोलने की सोच रहे हैं, चाहे कितने भी खोल लें, फिर फायरमैन में जो भर्ती है उसकी लिमिट है कि आप 2,000, 2,500, इतने 3,000, 5,000 इससे ज्यादा नहीं कर सकते। फायर ऑफिसर बनते हैं एसआई वाले एग्जाम से, और अब एक दो बार से फायरमैन की वाली वैकेंसी भी नहीं आ रही है तो बहुत कम आ रही है। तो फिर इस बार फायरमैन की एक अच्छी पद तो आएंगे और ये अच्छी नौकरी भी है। ठीक है, बहुत सारे एसआई तो सिविल पुलिस ना लेके फायरमैन चुनते थे कि भाई ये बढ़िया नौकरी है और आगे की तैयारी भी इस पे की जा सकती है, इतना टाइम मिलता है। क्या इनमें यूपी होमगार्ड के भी पद शामिल हैं? तो यूपी होमगार्ड का ये वाला एक पॉइंट एकदम काट दो, यूपी होमगार्ड का इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये आज सिर्फ पुलिस भर्ती की बात हो रही है। अभी वर्तमान में कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है? अब आपको ये लग रहा होगा कि सर 81,000 ये डायरेक्ट सारी कांस्टेबल और एसआई, अधिकतर तो यही पद होंगे, और कांस्टेबल एसआई मिला के 81,000 ये संभव नहीं लगता। ठीक है, तो फिर जो प्रक्रिया प्रचलित है, अगर ये कहें कि 32,000 और 45,43 इसको घटा के जो पद बचेंगे उन पे वैकेंसी आएंगी, तो मैं आपको फिर सारे ही पद बता देता हूं कि जो अभी चल रहे हैं, जो भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है या एक दो इसमें से कंप्लीट भी हो चुकी है। ये मैं एक अनुमान बताऊं, देखो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, अभी क्लियर मुझे भी नहीं है, किसी और को भी नहीं है, और न्यूज़पेपर के उससे हम एक आइडिया ले रहे हैं। तो भाई जैसे जैसे कांस्टेबल की भर्ती है तो वो 32,679 पदों पर अभी चली रही है आपके सामने। एसआई की ये प्रक्रिया उन्होंने बोला भी है, कुछ की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, तो ये तो शुरू हो ही चुकी है प्रक्रिया, तो फिर ये तो इन्होंने 81,000 में ही माना होगा भाई। किसी भी विभाग के लिए 81,000 तब है ना जब वो ट्रेनिंग पे कुछ उसमें से आ जाए, तो इनकी तो कोई ट्रेनिंग पे कोई आया ही नहीं है ना, तो ये तो फिर विभाग के अभी तो काम के नहीं है ना, ये विभाग का भी हिस्सा बन गए 81,000, तो इनको तो ये जरूर इन 81 में शामिल कर रहे होंगे, ऐसी संभावनाएं लगती हैं। दूसरा, रेडियो ऑपरेटर की ये भर्ती है, ज्वाइनिंग हो चुकी है इसमें। हेड ऑपरेटर के भी पदों पर शायद ज्वाइनिंग आ गई हो, मुझे हेड ऑपरेटर का तो नहीं पता। असिस्टेंट ऑपरेटर की और रेडियो कर्मशाला कर्मचारी जो होती है उस पर तो ये हो चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, अभी हेड ऑपरेटर का मैं अभी डाउटफुल हूं, तो ये पद तो मैं कह दूंगा भाई ये तो इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया में नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर 930 की जो फाइनल रिजल्ट आया अभी, और कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई की वैकेंसीज एक के भी मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भी अभी प्रक्रियाधीन ही कहेंगे। तो दो भर्तियां हो चुकी हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की, एक की तो अभी आई है जिसका भी एग्जाम की डेट भी नहीं लगी है, और एक का फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो 2282 वैकेंसी, तो अभी डिपार्टमेंट को तो ये लोग भी नहीं मिले, है ना। एक एएसआई की दो भर्ती आ चुकी हैं और दोनों प्रक्रियाधीन है। ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है और ये अभी इसका तो फॉर्म भी भरे गए थे कुछ दिन पहले, तो ये दोनों मिला के 1458। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो 43,392 भर्तियां ऐसी हैं, अगर इनमें से 2400 को घटा दोगे तो ये 41,000 के आसपास वैकेंसीज अभी प्रक्रियाधीन है, चल रही भर्ती हैं। अभी जो बचेंगी इससे वो 40,000 भर्तियां बच रही हैं। तो ये तो अगर मैं ये मान भी लूं कि 81,000 इनसे एकदम सेपरेट है, 81,000 उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता, पर वो भी एक संभावना में ही है। पर चूंकि इन्होंने सब मिलीजुली खबर दी है, तो मैं इसमें से ये भी मान लूं कि 81 में से 41 घट भी जाएंगी तो बचेगा 40,000, तो 40,000 वैकेंसीज तो पक्की ही है। अब इनमें मुख्यतः और सब भर्तियां तो आई चुकी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई की दोबारा तो इतनी जल्दी संभव नहीं है, हो सकता आ भी जाए, पर ये आएंगी भी तो 2-3 हजार पद ही इसमें से खाती हैं।